ये मार्केट में फेयर वैल्यू गैप था। मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को टैप किया, देन अब मार्केट का टारगेट क्या होगा? ये हाई। अच्छा, आपने वीकली टाइम फ्रेम का भी ख्याल करना है कि वीकली टाइम फ्रेम में कोई फेयर वैल्यू गैप तो नहीं, वहां में वन डे में नहीं मिला फेयर वैल्यू गैप। यहाँ देखो, ये वीकली टाइम फ्रेम था। वन डे के टाइम फ्रेम में मार्केट ओपन करने के बाद आपने देखना है कि मार्केट वन डे के स्विंग हाई या स्विंग लो के पास है, या मार्केट वन डे के फेयर वैल्यू गैप के पास है। अगर मार्केट ने वन डे का स्विंग हाई ब्रेक किया है या स्वीप किया है, स्वीप का मतलब आपको पता है कि मार्केट हाई के अब बॉडी क्लोज नहीं करती, विक लगाकर इस हाई के नीचे ही बॉडी क्लोज कर देती है, इसका मतलब है स्वीप है। लेकिन अगर मार्केट अपसाइड बॉडी क्लोज कर देती है तो इसका मतलब है ब्रेक है। और ये ब्रेक के बाद स्ट्रक्चर कब शिफ्ट होगा, वो मैंने आपको स्ट्रक्चर का लेक्चर तकरीबन 1 घंटे से ऊपर का मेरा लेक्चर था, जिसमें मैंने बताया था कि जब तक मार्केट में आईडीएम नहीं होगा तब तक आपने अप ट्रेंड में ही बैठे रहना है और अप साइड की ट्रेड्स ही करते रहना है। तो इस चीज का आप लोगों ने ख्याल करना है, और स्ट्रक्चर का लेक्चर आप लोग लाजमी देख लेना। जब मार्केट ने स्विंग हाई ब्रेक किया, आपने सडनली सेल नहीं करना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले ट्रेडर नहीं बनना कि मार्केट अब हाई पर आई है तो अब आपने सेल ही करना है। जब तक मार्केट में अप ट्रेंड के पुल बैक्स बन रहे हैं, पुल बैक्स के ऊपर भी बहुत डिटेल्ड लेक्चर मैंने बताया था कि जब तक पुल बैक्स अप ट्रेंड के बन रहे हैं और लास्ट पुल बैक का लो मार्केट स्वीप नहीं कर रही या ब्रेक नहीं कर रही, आपने बाय साइड पर ही सारी ट्रेड देखनी है। लेकिन जैसे ही मार्केट अपने स्ट्रक्चर को शिफ्ट करेगी तो आपका टारगेट क्या होगा? मार्केट ने ये हाई ब्रेक किया, स्ट्रक्चर के लेक्चर को थोड़ा सा माइंड में लाइएगा कि ये मार्केट में एक प्रीवियस हाई था, मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया। जब मार्केट हाई को ब्रेक करती है तो आपके पास लो कंफर्म होता है, न्यू लो। अभी आपके पास न्यू लो कंफर्म हो गया, अब आपके पास ये हाई कैसे कंफर्म होगा? हाई आपके पास कंफर्म होता है आईडीएम से या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट से। आप इसको आईडीएम ही कंसीडर कर लो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करो। मार्केट में जैसे ही ये हाई कंफर्म होगा तो आपने इस लेग में देखना है, ये जो आपके पास एक कंप्लीट लेग है, लो से लेकर ये जो हाई कंफर्म है, इस लेग को आपने देखना है। इस लेग में आपके पास वन डे के टाइम फ्रेम में कितने फेयर वैल्यू गैप्स हैं? ठीक है, ये एक प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप था जिसको मार्केट ने टैप किया। आपने हाई एंड लो के दरमियान में देखना है कि कितने फेयर वैल्यू गैप्स हैं, और उन फेयर वैल्यू गैप्स को आपने मार्केट की डायरेक्शन के लिए रख लेना है। इसको बायस भी बोलते हैं। आई डोंट नो कि बायस के बारे में आप लोगों ने कितना सुना है, लेकिन बायस मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है कि आपको हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन पता चल जाती है। यहाँ पे मार्केट ने अपना हाई कंफर्म किया, अब आपकी क्लियर डायरेक्शन है कि मार्केट वन डे के फेयर वैल्यू गैप को ही टैप करेगी। अभी चार्ट पर जाऊंगा और आप इन चीजों को देखोगे तो आपको आइडिया होगा कि ये कितनी बेसिक चीज थी जो जिसका आप लोगों को आज तक नहीं पता था, और आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस में थे। और मोस्टली ट्रेडर्स का तो ये प्लान होता है कि वो यहाँ आती है मार्केट, तो ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं, इसको सपोर्ट बनाएंगे और यहाँ से बाइंग करेंगे नेक्स्ट के लिए। लेकिन मार्केट पहले डाउन साइड आती है, यहाँ से हो सकता है टेम्परेरी आपको एक रिएक्शन मिले, उस रिएक्शन के बाद मार्केट आएगी डाउन साइड पर ही, और ये फेयर वैल्यू गैप भी लाजमी टैप होगा, उसके बाद ये हाई ब्रेक होगा। इंटरनल स्ट्रक्चर की ना मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये आप लोगों को मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर बताया था, स्ट्रक्चर की वीडियो लाजमी देख लेना। ये मार्केट स्ट्रक्चर है अप ट्रेंड का, भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, डाउन ट्रेंड का आप लोग वीडियो में देख लीजिएगा। अप ट्रेंड में मार्केट अप साइड पर मूव कर रही है, और अप ट्रेंड के पुल बैक्स बनाती हुई मार्केट अप साइड पर मूव कर रही है। ये अप ट्रेंड का एक पुल बैक था, देन ये आपके पास एक पुल बैक था। इसमें आपने नोट करना है कि पुल बैक का जो लो है ना, वो हर पुल बैक का लो सेव है। किसी भी पुल बैक का लो मार्केट ब्रेक नहीं कर रही। इस पुल बैक का लो भी सेव था, इस पुल बैक का लो भी सेव था। देन मार्केट में ये एक पुल बैक बनता है, जिस पुल बैक के बनने के बाद मार्केट में एक ऐसा मूव आता है जिस मूव के बाद मार्केट प्रीवियस पुल बैक के लो को ब्रेक कर देती है। जब मार्केट प्रीवियस पुल बैक के लो को ब्रेक करती है तो आपके पास क्या कंफर्म होता है? हमेशा मार्केट में आपके पास हाई कंफर्म होता है। जब आपके पास यहाँ पर हाई कंफर्म होगा तो तब आपकी मार्केट की डायरेक्शन डाउन साइड पर है। लेकिन वो डाउन साइड कहाँ तक जाएगी? आपने वन डे के टाइम फ्रेम में जाना है। ये आपके पास समझ लें 1 आवर का टाइम फ्रेम है, आपने जाना है वन डे के टाइम फ्रेम में, उधर देखना है कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप है। आपको मिलेगा वन डे में फेयर वैल्यू गैप, आपने उसकी डायरेक्शन रख लेनी है। लेकिन वन डे के फेयर वैल्यू गैप में आने तक ये भी मूव आएगा आपके पास। ठीक है, ये आपके पास एक ऑपोजिट साइड की भी ट्रेड्स आएगी जिसको काउंटर ट्रेड्स बोलते हैं। ऐसा नहीं हो कि आप यहाँ पे आके सेल करो, यहाँ आके आप सेल करो कि ये फेयर वैल्यू गैप पास है, लेकिन मार्केट अप साइड जाए तो स्मॉल टाइम फ्रेम में भी यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप्स बनेंगे। मार्केट ने उनकी भी रिस्पेक्ट करनी है, मार्केट उनके हिसाब से ही चलेगी। ये मैंने तो अभी एक सीधी लेग बना दी ना, ये हो सकता है छोटे छोटे लेग्स बन के मार्केट नीचे की तरफ आए, तो मार्केट उनकी भी लिक्विडिटी लेगी, ऐसा आपने नहीं सोचना। और अगर आप ऐसी किसी ट्रेड में स्टक हो जाते हो जहां मार्केट आप यहां से एंट्री कर लेते हो इस फेयर वैल्यू गैप के बिलीव पर, तो आपने अपने लॉट साइज का ख्याल रखना है। अक्सर आप लोगों को जो इश्यूज आते हैं वो ये आते हैं कि आप लोगों के पास स्ट्रेटजी होती है, नॉलेज सारी होती है, लेकिन यहाँ आके ग्रीड की वजह से बहुत ज्यादा आप लॉट साइज यूज कर लेते हो, और आप ये नहीं देखते कि ऊपर वाली साइड पर भी लिक्विडिटी है। यहाँ पर हो सकता है कि प्रीवियस डे का हाई हो,
भी मैं आपको प्रीवियस डे हाई और वीक के हाई की और सेशंस की लिक्विडिटीज भी पढ़ाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। मार्केट में हो ठीक सकता है। है यहाँ पर न्यूयॉर्क की लिक्विडिटी हो अपसाइड पर, और आप लोगों ने यहीं पर सेल कर दिया कि अब मार्केट डायरेक्टली नीचे आएगी, लेकिन मार्केट वो लिक्विडिटी लेगी, लिक्विडिटी लेने के बाद डाउन साइड आएगी। तो आपने इतना स्केरी लॉसेज यूज नहीं करना कि आपका अकाउंट यहीं पर वाश हो जाए। ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया। मार्केट में आप लोगों ने पहले ये वेरीफाई करना है कि आपका हाई कंफर्म हो। हाई जब आपका वन डे के टाइम फ्रेम में कंफर्म होगा, तब आपको पता है कि अब वन डे का फेयर वैल्यू गैप मेरा टारगेट है। अगर उसके साथ कोई वीकली फेयर वैल्यू गैप भी अटैच हो गया, फिर तो और ज्यादा कंफर्मेशन होगी। 4 आवर अटैच हो गया, 1 आवर अटैच हो गया, बहुत अच्छी कंफर्मेशन होगी। 1 आवर से नीचे के जो फेयर वैल्यू गैप्स होंगे उनको आपने डायरेक्शन के लिए नहीं लेना। वन डे, 1 वीक और 4 आवर, ये जो, या 1 आवर को भी आप ले सकते हैं डायरेक्शन के लिए, ये वो फेयर वैल्यू गैप्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे मार्केट की डायरेक्शन के लिए। एंट्री के लिए नहीं, डायरेक्शन के लिए। एंट्री अलग होगी, लेकिन जब आपको डायरेक्शन पता होगी ना, तब आप स्विंग ट्रेड्स कर सकते हैं मार्केट में। फर्ज करें आपने ये ब्रेक होते ही, यहाँ पे आप ब्रेकआउट के ट्रेडर हो, और आप लोगों ने ये ब्रेक होते ही इसके नीचे एक बॉडी क्लोज हुई, आपने यहाँ पे सेल कर दी। सेल स्टॉप के साथ आपने सेल कर दी। मार्केट नीचे भी आती है लेकिन अगेन अपसाइड जाती है, या आपका यहाँ ब्रेक इवन हो जाएगा, या अगर आपका बिलीव स्ट्रोंग है, आपने बैक टेस्टिंग की है, अभी जो मैं आज पढ़ाऊंगा आप उसको बैक टेस्ट करोगे, अगर चार्ट्स को देखोगे, 100-200 दिन का चार्ट भी पीछे देख लोगे, इनफ होगा, तो आपको पता होगा कि ये मार्केट ड्रा डाउन में आप यहाँ से एक और एंट्री कर लोगे। ठीक है, लेकिन स्टिल स्टॉप लॉस के साथ। हो सकता है विक लगा दे मार्केट न्यूज में। ठीक है, इस चीज का आप लोगों ने ख्याल करना है। या मार्केट वन डे के टाइम फ्रेम में, आपने वन डे से आइडिया लगाना है, मार्केट वन डे में स्विंग के हाई या लो के पास होगी, या मार्केट फेयर वैल्यू गैप के पास होगी। और अगर मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप टैप किया है, तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये हाई ही होगा। बेशक मार्केट यहाँ पर 2 वीक का टाइम भी वेस्ट करती रहे, आप लोगों ने सेलर नहीं बनना। इसमें स्कैल्पर हो तो सेल कर लो टेम्परेरी 20-30-50 पिप का, लेकिन आप लोगों ने इस सेल के मूव से, इन चीजों को देखकर ये माइंड ऐसा नहीं करना कि अब मार्केट जो है वो डाउन साइड जाएगी। ट्रेंड ऐसे चेंज नहीं होते, ट्रेंड चेंज की अलग कन्फर्मेशन होती हैं, वो भी आप लोगों को मैंने लेक्चर में बताई हुई हैं। अब यहाँ देख लो आप लोग, सिंपली वन डे का टाइम फ्रेम आपने देखना है। वन डे में आपने क्या देखना है कि या मार्केट स्विंग हाई या लो के पास है। अगर मार्केट यहाँ पे स्विंग हाई के पास होगी, तो वो मार्केट कंफर्म हाई को ही ब्रेक करेगी। मे बी उससे नीचे आपके पास कोई लिक्विडिटी हो, सेशन लिक्विडिटी, एशियन लो, लंदन लो, न्यूयॉर्क का लो हो, प्रीवियस डे का लो हो जाए, इस तरह की कुछ चीजें होंगी, मार्केट उसको स्वीप करते ही बाय साइड पर जाएगी। ठीक है, जब हम जोन बनाते हैं ना, जब मैं जोन बनाता हूँ उसमें 4-5 लिक्विडिटीज को मैं ऐड करता हूँ। अब आप लोगों ने इस तरह से चलना है, और यहाँ से मार्केट ने अगर डाउन साइड पर आना है, यहाँ से, तो मार्केट जब अपने स्ट्रक्चर को शिफ्ट करेगी या आईडीएम करेगी, हाई कंफर्म होगा, फिर मार्केट ये सब करते करते इस आईआरएल तक आएगी, यानी कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। और इंटरनल रेंज बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप को। देन ये टैप होने के बाद नेक्स्ट फिर मार्केट का टारगेट यही होगा, हर सूरत में मार्केट इसको स्वीप करेगी। अभी मैं गोल्ड में आपको दिखाऊंगा कि मार्केट ने अपसाइड पर जाना है, जो मैं कहता हूँ कि मार्केट 3500 को क्रॉस करेगी, वो क्यों करेगी। हो सकता है अभी गोल्ड क्या कर रहा है, गोल्ड ने ऐसे फेयर वैल्यू गैप टैप किया, अब गोल्ड इस तरह से तमाशे कर रहा है अभी। ये सारी चीजें हो रही हैं, जितना अपसाइड मूव कर रहा है उतना ही डाउन साइड कर रहा है, सिर्फ लिक्विडिटी हंट कर रहा है। और जब इसने अपसाइड जाना है, इसने बहुत से लोगों को जो रिस्क को मैनेज नहीं करते, उनके अकाउंट तबाह होंगे, चाहे वो 1 लाख डॉलर का हो, 1 करोड़ डॉलर का हो। क्योंकि हम तो रिटेल ट्रेडर्स हैं ना, हम तो मार्केट के लिए मैटर ही नहीं करते। लेकिन बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं जो 2-2 लाख, 10-10 लाख, 1-1 करोड़ लॉट के साथ भी ट्रेड करते हैं। हम तो एक स्टैंडर्ड लॉट भी नहीं करते, इतना सोचते हैं वो भी करने से पहले। अभी गोल्ड में मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ, तो आप इसको देखो। अभी यहाँ पर अगर आप देखो, तो गोल्ड में हम जितने दिन से भी ट्रेड कर रहे हैं ना, ये सारा कुछ जो हो रहा है वो मार्केट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। मार्केट में ये कोई ऐसा नहीं, मतलब ऐसा मूव आ रहा कि जिससे आप लोगों को कंफर्म हो जाए कि मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगी। जिसके पास ये नॉलेज ऑलरेडी है, अव्वल तो वो आएगा नहीं ग्रुप में, पहली बात। लेकिन अगर किसी ने रफली भी सुना या कुछ हुआ, तो उसको पता होना चाहिए कि मार्केट का अब डायरेक्शन है ये 3500। ये जो मार्केट का ये है, अब वो क्यों होगा मार्केट का, उसका रीजन ये है कि मार्केट में ये फेयर वैल्यू गैप से, यहाँ अगर आप देखोगे, ये वन डे का टाइम फ्रेम है। और ये ऐसा नहीं कि मैं आपको ये इधर से दिखा रहा हूँ, पीछे मैं आप लोगों को एग्जांपल्स दिखाऊंगा, आप खुद भी एग्जांपल्स देखोगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग ट्रेड करोगे। ये मार्केट में फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को टैप किया, देन अब मार्केट का टारगेट क्या होगा, ये हाई, जिस हाई के बाद मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को, वन डे के फेयर वैल्यू गैप को टैप किया। अब हम लोग यहाँ तक तो हमने देख लिया ना, ये तो अभी चल रहा है, एक सेकंड। यहाँ से हम इसको अब कट कर देते हैं, तो यहाँ से इसको आप वॉच करना शुरू कर लो, या आप प्रीवियसली भी अगर वॉच करना चाहो तो आप कर सकते हो। अच्छा, आपने वीकली टाइम फ्रेम का भी ख्याल करना है कि वीकली टाइम फ्रेम में कोई फेयर वैल्यू गैप तो नहीं, वहाँ में वन डे में नहीं मिला,
फेयर वैल्यू गैप यहाँ देखो, ये वीकली टाइम फ्रेम था। मार्केट ने ये वीकली टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप को टैप किया। हाई क्या था, यहाँ से देखो अभी आपको एग्जैक्टली समझ आएगी। यहाँ पर ये मार्केट थी, वीक का ये फेयर वैल्यू गैप बना। आप लोगों ने, मैंने बोला कि मार्केट में सुबह आते ही जब चार्ट देखोगे वीक का टाइम देखना है। अभी आपको पता है कि मार्केट वीकली टाइम में यहाँ आ सकती है, लेकिन अगर आप वन डे के टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये फेयर वैल्यू गैप फील्ड था, लेकिन आपके पास ये एक स्विंग लो था। पुल बैक्स वाला लेक्चर लाजमी देख लेना, पुल बैक्स के नीचे लिक्विडिटी होती है, मैंने आप लोगों को बताया था। आपके पास दो कंफर्मेशन हुई, एक वन डे का लिक्विडिटी पूल और आपके पास वीकली फेयर वैल्यू गैप। लेकिन क्या आप उसी वक्त वहां पे सेल कर दोगे? बिल्कुल आप लोग सेल नहीं करोगे, उसके लिए आपने स्मॉल टाइम फ्रेम में जाना है। 1 आवर में आपने जाकर देखना है स्ट्रक्चर शिफ्ट को। वन वन डे की डायरेक्शन अगर आप लोगों ने देखनी है कि मार्केट वन डे के फेयर वैल्यू गैप को टैप करेगा, तो आप लोगों ने 1 आवर का स्ट्रक्चर देखना है। और अगर आपने वीकली टाइम फ्रेम को देखना है कि वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट वीकली फेयर वैल्यू गैप को टैप करे, तो आपने 4 आवर में स्ट्रक्चर शिफ्ट को देखना है। वीकली के लिए 4 आवर के आपने स्ट्रक्चर को देखना है कि मार्केट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, देन मार्केट वीकली के फेयर वैल्यू गैप को टैप करेगी, और हमेशा ऐसे ही होगा। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, मैं आप लोगों को ऐसे ही बता रहा हूँ। उसके अलावा डेली है तो उसमें 1 आवर का स्ट्रक्चर जब शिफ्ट होगा तो मार्केट उसको टैप करेगी। अब यहाँ पर आप देख लें, 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाकर देखना चाहें तो आप उसमें भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा ये मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, पुल बैक्स का लेक्चर होपफुली होपफुली आप लोगों ने देखा होगा। ये 1 आवर का स्ट्रक्चर आप लोगों का शिफ्ट हुआ। स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद मार्केट डाउन साइड के पुल बैक्स बना रही है। यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की, लेकिन टारगेट क्या था, ये वाला लो था, तो मार्केट ने इस लो को पहले बीट किया। लेकिन अभी हम हायर टाइम फ्रेम पे चल रहे हैं, चलो मैं स्मॉल टाइम फ्रेम पर नहीं आता। हमारा टारगेट क्या था मार्केट में, ये फेयर वैल्यू गैप 2856 का। ठीक है, अगर 1 आवर के थ्रू या 4 आवर के थ्रू देखना है तो हम ऐसे देख लेते हैं। इसको हम चलाते हैं अब मार्केट को। मार्केट ने इसको टैप किया। अभी इसको टैप करने के बाद ये मार्केट ने टैप किया। अब मुझे बताएं कि इसका मार्केट का टारगेट क्या होना चाहिए। अब रिप्लाई सेक्शन में आपने बताना है। वीक का फेयर वैल्यू गैप टैप हो गया है, अब मुझे टारगेट आपने बताना है कि अब मार्केट का क्या टारगेट है। हाई। ओके। स्विंग हाई। वीकली स्विंग हाई। लास्ट हाई। कौन कौन श्योर है कि हाई ब्रेक होगा, कंफर्म ब्रेक होगा? अच्छा, हाई ब्रेक की कंफर्मेशन क्या होगी? हाई ब्रेक किस सूरत में होगा? ये हाई था। ये कंफ्यूजन रहती है, कंफ्यूजन इसीलिए रहती है, मैंने अभी आप लोगों को बोला कि आपने स्ट्रक्चर शिफ्ट को देखना है। मार्केट डाउन ट्रेंड के पुल बैक्स बना रही है, जैसे ही डाउन ट्रेंड के लास्ट पुल बैक को मार्केट ब्रेक कर देगी, तो आप लोगों ने कंफर्मेशन कर लेनी है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट से आपने कंफर्मेशन लेनी है। एफवीजी टैप होने के बाद आपने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करना है। जब स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा तब आपका टारगेट होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। 4 आवर में चले जाओ या 1 आवर में चले जाओ, 1 आवर में हो गया होगा। 1 आवर में यहीं पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया था, अगर याद हो आपको, ये देखो लास्ट स्विंग था। अभी वो स्ट्रक्चर वाला लेक्चर देख लेना, आप लोगों के काम आएगा, वो आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, अब ये आप 1 आवर में इसको वॉच करो अच्छे तरीके से। जो बड़े बड़े मूव आते हैं ना, ये होती हैं न्यूज़ वगैरह होती हैं। अब ये जो इतना मूव नीचे आएगा, आप लोगों की तो जान निकल जाएगी कि मार्केट डाउन साइड पर क्यों आ गई। मार्केट ने तो ऐसे ही चलना है। अभी चलते हैं वीक में। क्या हुआ, मार्केट ने वीकली फेयर वैल्यू गैप टैप किया और अगेन अपसाइड चली गई। अपसाइड गई, अब आप लोगों को ये पता है कि ये एक वीकली फेयर वैल्यू गैप है जो आप लोगों का टारगेट हो सकता है। लेकिन क्या करोगे, आप करंटली वहीं पे सेल कर दोगे फेयर वैल्यू गैप बनते ही। और ये भी तो हो सकता है ऊपर भी कोई फेयर वैल्यू गैप बन जाए। इसीलिए आपने वॉच करना है, लॉन्ग ट्रेड्स की तरफ नहीं जाना। इसीलिए जोन स्ट्रेटजी इतनी बेस्ट है, जिस पे हम लोग तकरीबन 1.5 साल से काम कर रहे हैं और जोन बहुत कम फेल होता है। हम लॉट साइज अच्छा यूज करते हैं, टारगेट्स अपने मिनिमम रखते हैं, स्विंग ट्रेड्स भी करते हैं। स्विंग ट्रेड्स भी करवाई जा सकती है। मेंटोरशिप ग्रुप में पहले मैं डेली करवाता था, वीक में 5 से 7 स्विंग ट्रेड्स करवाता था, एक भी एसएल नहीं लगता था। हम लोग करते थे पहले। अभी यहाँ देखो कि ये वन डे में भी आपके पास फेयर वैल्यू गैप बना। ये आपके पास वन डे में भी आ गया और 1 वीक में भी फेयर वैल्यू गैप है। इसका मतलब है जब भी मार्केट इधर आती है और स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, तो आप लोगों के पास कंफर्म बाय की ट्रेड होगी। क्या किया मार्केट ने, सबसे पहले ये हाई बना,
अभी मैंने आपको क्या बताया था कि एक जरूरी नहीं एक फेयर वैल्यू गैप बने। ये फेयर वैल्यू गैप बना, इस फेयर वैल्यू गैप की लिक्विडिटी स्वीप की, स्ट्रक्चर शिफ्ट, आई ब्रेक। लेकिन अपसाइड जाने के बाद भी यहाँ पे अभी जो मेंटोरशिप के स्टूडेंट्स हैं ना, अब उनको याद होगा, उन लोगों को मैंने यहाँ पे जब मार्केट अपसाइड जा रही थी और स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था, तब मैंने उनको बोला था कि अब मार्केट डायरेक्टली यहीं पर आएगी। वो मैसेजेस आज भी सेव पड़े हुए हैं हमारे मेंटोरशिप ग्रुप में, कि मैंने यहाँ से सेल में बिठाया था और हमने बहुत ज्यादा स्विंग सेटअप्स ट्रेड किए थे, क्योंकि डायरेक्शन क्लियर थी। जब डायरेक्शन क्लियर हो तो तब आप ऐसे मूव पकड़ते हैं। लेकिन मैं फिर गारंटी से बात कर रहा हूँ कि स्ट्रेटजी सबके पास होती है। मैं सबको सेम स्ट्रेटजी अपनी दे दूं ना, तो 50% ही प्रॉफिटेबल होंगे या 30-40% होंगे, क्योंकि उनकी साइकोलॉजी बहुत ज्यादा मैटर करती है। लेकिन ये चीजें आपको बहुत ज्यादा मेंटली इंपावर करेंगी कि ठीक है, मार्केट की डायरेक्शन इस तरह से चलती है। एनीवेज, अब यहाँ पे मार्केट में आपकी टारगेट क्या था? ये फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप के बाद सिंपली अब वो फास्ट फॉरवर्ड में अब मार्केट अपसाइड चली गई, तो फिर आपको पता था कि मार्केट का टारगेट है ये स्विंग हाई, और मार्केट ने 2 दिन में यहाँ पे टैप कर दिया। अब यहाँ पे बहुत से लोग सेलर्स होंगे, अब वो उनका क्या हुआ होगा वो आपको पता ही है, हो सकता है आप में से भी कोई हो सेलर। अच्छा, अब ठीक है, अब मार्केट इसी तरह से चलती जाएगी। आप लोगों को ये लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा होपफुली। अभी ये देखें, ये फेयर वैल्यू गैप टैप हुआ और अब मार्केट कर रही है तमाशे। लास्ट ईयर में अगर आप इन्हीं दिनों में जाएंगे तो सेम तमाशे थे, लेकिन अगस्त में ऑलमोस्ट हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर लिया था। अभी ये स्ट्रक्चर को ऐसे ही चलने दें जैसे चल रही है, जोन सेटअप्स करते रहें, रिस्क मैनेज करते रहें। आप लोग प्रॉफिट में है, सब चीज़ें आप लोगों के हिसाब से बेहतर हो रही हैं।